राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं मुकेश बदानी आज फिर से ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आज हम लोग देखेंगे कि जो 3-10-20-18 का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, उसके हमने प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले जो ग्रुप डी में नए घड़ी से रिलेटेड और दर्पण से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं, जो पूछे गए हैं उसका हमने सॉल्यूशन किए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई संख्याओं के सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ रहेगा स्क्रीन पर या प्रश्न पेपर में, उसको सबसे पहले जो रफ पेपर होगा उसको आपको नोट करना। जैसे देखिए, आपको दिया हुआ है 15, 27, 10, 11, 15। इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, नोट करना है। और नोट करने के बाद हमको काउंट करना है कि क्या जितना नंबर प्रश्न पेपर में था उतना हमने कागज पर उतारा। तो काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वहां भी 11 और यहां भी 11 है। तो हम लिख लेंगे टोटल नंबर है 11। क्या टोटल नंबर हमको आ गया अब 11। और कह रहा है हमको माध्यिका निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? माध्यिका को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मीन, MEAN, ठीक ना। मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है क्या? n+1। ठीक, मीन का होता है n+1/2 वा पद, है ना। यानी n+1। यदि यह कब होगा? जब यह ऑड होगा। लेकिन जब इवन रहेगा, यह संख्या इवन आएगी तो उसका फॉर्मूला दूसरा होगा। जब हम वीडियो में ऐसे प्रश्न सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको हम बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो 11 है, 11 को हम लोग क्या करेंगे? 11 को करेंगे 11 और +1/2, यानी 12/2 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना? 6, यानी 6th पद होगा जो हमारा आंसर होगा। अब 6th पद हमको कैसे निकालना? जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा संख्या सबसे पहले इसमें लिखा जाता है। तो 10 है, 10 को सबसे पहले लिखेंगे तो 10 हो गया। और एक बात और याद रखेंगे कि हमको छठा पद तक, तो छठा पद तक ही हम लिखेंगे, पूरा को नहीं टाइम किल करेंगे लिखकर। 10 हो गया। 10 के बाद देखिए 11 है और 11 के बाद 12 है, तो 11 हो गया और उसके बाद 12 हो गया। उसके बाद 12 के बाद देखिए 13 2 बार आ गया, तो 2 बार लिखेंगे 13 को, है ना। 13 को 2 बार लिखेंगे। 13 के बाद देखिए क्या हो गया, फिर 13 के बाद है 15, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 एक ही बार लिखे, हमारा छठा पद आ गया। और छठा पद जैसी आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। और ऑप्शन नंबर 15 है किसमें? सी में। तो हमारा आंसर हो गया सी। यह देखिए बेसिक मेथड है आपको निकालने के लिए। यदि ऐसा करते हैं तो प्रश्नों को गलती होने की संभावना बहुत नए के बराबर रह जाती है। इसको हम मिटा देते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिया हुआ है 3, 4 और 9 खाली स्थान चौथा अनुपातिक ज्ञात करें। तो चौथा अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिया हुआ जैसे ऐसी संख्या दिया रहेगा तो लिख देंगे 3/4 = 9। और चौथा पूछ रहा है जो हमको मालूम नहीं है तो उसको हम मान लेते हैं x, है ना। x हो गया। और देखिए इससे ही कट जाएगा 3 तिया 9, यानी हो गया यह इससे इधर गुना हो जाएगा तो x, और x बराबर होगा 3 × 4 = 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 12। अब देखिए हम आंसर हो गया क्या? ए नंबर। अब फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है और इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर, यानी 2 ट्रेन है। तो हम मान लेते हैं क्या? ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। और कह रहा है दोनों को दिशा एक ही है। इसकी चाल नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि x km/h है और दूसरी ट्रेन कह रहा है 70 km/h, है ना। और कह रहा है ये ट्रेन 2 घंटा जब चल लेती है ना, कितना घंटा? 2 आवर्स चल लेती है,
तो कह रहा है कि दूसरी ट्रेन जो है 5 घंटे बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। 5 घंटे जब ये चलता है ना तो बराबर आ जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए करना क्या है, दोनों ट्रेन जब एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्षिक चाल घट जाता है, और चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर हम लोग बेसिक फॉर्मूला जानते हैं क्या, दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय। चाल सापेक्षिक चाल हम लोग लेंगे, तो सापेक्षिक चाल लेंगे तो क्या 70 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, 70 माइनस एक्स बराबर दूरी कितना हो जाएगा। दूरी देखिए यह 2 घंटा पहले चली है, इसकी चाल है क्या एक्स, और 2 घंटा में चल लेगी कितना 2x, है ना, और यह चलता है कितना 5 घंटा में, तो चाल और दूरी बढ़ कितना समय लिया तो 5 घंटा, तो 5x। अब देखिए इसको यहां से गुना कर देंगे तीसरा, तो 350 माइनस 5x बराबर हो जाएगा कितना 2x, और ई माइनस देखिए यहां चल जाएगा तो हो जाएगा कितना 350 बराबर 7x, और यहां से यह कट जाएगा 50, यानी x बराबर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, और हमारा आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो गया, डी नंबर, ऑप्शन डी हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो देखिए कह रहा है ना कि 14 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक समकोण गोलाकार बेलनाकार जार है, और इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। एक बेलनाकार जार है और जिसमें कह रहा है क्या पानी भरा हुआ। यदि 5.6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली एक गोलाकार गेंद पानी में फेंकी जाती है और पूरी तरह पानी में डूब जाती है, तो जार में लगभग कितना स्तर तक पानी उठेगा। ऐसा जैसे ही प्रश्न कहे, कोई पात्र दिया हो रहा है और उसमें पूछे आपसे कि कोई वस्तु डाल दिया गया, उसका कितना स्तर, तो दोनों को आयतन को हम लोग को बराबर कर देना। क्या करना, आयतन को बराबर। तो हम लोग अर्ध व्यास गोलाकार बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर, और गोला डाला गया है, कह रहा है क्या व्यास वाले बेलनाकार गेंद गोलाकार गेंद पानी फेंके जाता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहां ले लेते हैं बढ़िया, ठीक है। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई। अब दोनों का जो आर है, यहां देखिए ये जो बेलन का आर है क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहां 14 इंटू 14 इंटू एच बराबर हो जाएगा ना 4/3। और छोटी आर देखिए आप वहां कह रहा है कि अर्ध व्यास वाला, तो 5.6 सेंटीमीटर, तो कर देंगे 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 बटा, तीनों हटाएंगे तो 1000 यहां हो जाएगा। 14 से देखिए ये 4 बार में कट जाएगा, और फिर ये देखिए 14 से 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो देखिए यहां 4 4 4 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 64 इंटू 56 बटा 3 इंटू 1000, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको कुछ सीखना, 56 इंटू 64 जब आप कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 3584, और बटा 3 इंटू 1000। जब आप इसको भागा दीजिएगा, जब आप भागा दीजिएगा देखिए 3 से भागा दीजिएगा 3584 को, तो देखिए एक बार में आ जाएगा, तो 3 कट गया, 5 आ जाएगा, फिर एक बार में लगेगा तो 3 यहां 2 28 उतर जाएगा, फिर 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 9 हो जाएगा, हाँ 27, फिर 1 बच जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12, फिर देखिए 2 बच जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि देखिए आ गया कितना 1194 बटा 1000, है ना। और तो इसको देंगे 1.194, 1.194 है, तो हम लोग आप आंसर यदि मार देंगे 1.1 तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या गलत। इसके लिए आपको इस बात को ध्यान, जैसे ही वह लगभग 2 के नजदीक आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, और इसीलिए हमारा आंसर
क्या बी ना होकर सी हो जाएगा, इसीलिए हम इतना डिटेल इसको किए। अब देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसको मिटा देते हैं। अगर ए प्लस 1/a बराबर 5 है तो ए क्यू प्लस 1/a का मूल्य क्या होगा। तो जैसे ही दिया हुआ रहे कि a प्लस 1/a, आप यहाँ जो संख्या उसके स्थान पर मान लेते हैं कि x है और आपसे यह पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a क्यू प्लस 1/a बराबर भाग। तो इसका बराबर फॉर्मूला होता है क्या, एक्स क्यू माइनस 3x, बस एक्स क्यू माइनस 3। इसका हमने एक डिटेल्ड ऑपरेशंस किया, इसको डिटेल्ड में हमने सॉल्यूशन किया कि कैसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते। आप प्लेलिस्ट में इस प्रकार के वीडियो जाकर जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एक ही प्रश्न को कितने बार घुमाकर पूछा जाता है। तो देखिए दिया हुआ, अब 5 का क्यू करेंगे है ना, 5 का क्यू माइनस 3 इंटू 5 कर देंगे तो 5 का क्यू 125 माइनस 15 बराबर हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 110, और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के तमाम तरह के प्रश्नों के वीडियो देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और यह जो प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के प्रश्न है लगातार चल रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।